हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स। पिछले वीडियोस में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना सीख लिया था और नंबर ऑफ फैक्टर जितने आए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है ये भी सीख लिया था। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन एनी प्रोडक्ट। अगर कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं जैसे 5 × 6 × 7 × 8 × 9 ऐसे करके कोई भी नंबर से आपके पास अगर उसका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये कैसे पता चलेगा कि उसके लास्ट में कितने जीरोस आते हैं। जैसे 10 × 10 = 100 आता है तो इसमें 2 जीरोस हो गए, ठीक है। वैसे कई सारे नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट में लास्ट में जीरो आता है तो उसको हम डिटरमाइन करेंगे, सीखेंगे कि कैसे भी किसी दो नंबर्स का या कई सारे नंबर्स का प्रोडक्ट करने पे वो जीरो आता है। तो ध्यान से देखिए जीरो कब आएगा। अगर हम 2 × 5 लिखें तो आंसर कितना आ रहा है, 10 आपको समझ में आ रहा है। अगर हम यही लिख दें 2 × 2 × 5 × 5 तो आपको पता है 2 × 2 = 4 5 × 25 4 2 × 2 = 4 5 × 25 × 100। अगर हम फिर से एक बार लिख दें 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 3, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो मिलेगा। अगर यही चीज़ हम 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5 करते चले जाएं तो हमें पता चलेगा यहाँ पे कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 जीरोस हैं। तो ये सब कैसे मैं लिख पा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा जितने नंबर ऑफ 2 हैं और जितने नंबर ऑफ 5 है वो कितने हैं। ध्यान से देखिएगा 2 और 5 का नंबर कितना है, 1 1 दोनों हैं तो हमने यहाँ पे 1 0 लिख दिया, क्योंकि 2 5 × 10 जहाँ पे एक 5 मिलता जाएगा और जहाँ पे एक 2 और एक 5 मिलेगा उन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो वो वैल्यू हमें 0 दे देगा, क्योंकि वो 2 5 × 10 ही होता है और किसी प्रोडक्ट में लास्ट में 0 आएगा नहीं, आप चेक कर सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतने जीरोज होंगे, मतलब जितने पेयर 2 और 5 के बनेंगे उतने ही जीरोज होंगे। अगर इसमें से एक भी पेयर कम हुआ तो नंबर ऑफ जीरोज घट जाएंगे। जैसे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ 2 हैं, 1 2 और नंबर ऑफ 5 2 हैं तो दोनों के कितने पेयर हुए, 2 पेयर हुए, 2 पेयर में 2 जीरोज आ गया। ऐसे 3 पेयर इसके भी हैं, 3 पेयर हैं 2 और 5 के तो यहाँ पे 3 जीरोज आ गया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ तो 5 2 हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 5 हैं। तो मैंने बोला पेयर बनने चाहिए, अगर एक नंबर ज़्यादा हुआ एक नंबर कम हुआ तो वो जो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे वो जितना कम नंबर वाला वैल्यू होगा वही आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 4 पेयर बन रहे हैं 2 और 5 के, तो हमने यहाँ पे 4 जीरो लगा दिया। अच्छा सर ये तो आपने बता दिया, मीन्स इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि अगर हमारे पास 2 × 5 में कोई नंबर है और 2 की पावर a है और 5 की पावर b है तो जो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आएंगे वो क्या आएंगे, या तो a आएंगे या भी तो b आएंगे। a कब आएंगे, a कब आएंगे जब a इज लेस देन b हो, तब टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, a आएंगे। अगर a इज ग्रेटर देन b हुआ तो b छोटा है तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस b आएंगे। कैसे है देखिए, a कम है b से तो मतलब 2 की संख्या कम है 5 ज़्यादा है, तो जब 2 की संख्या कम है मैंने बताया जितने पेयर बनने चाहिए तो 2 कम है तो 5 तो बहुत ज़्यादा है, तो 2 और 5 के पेयर 2 के इक्वल नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा a बनेगा। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि अगर a ज़्यादा है b कम है, तो b कम है मतलब 5 कम है, तो 5 कम है 2 ज़्यादा है, तो 5 जितने होंगे उतने हमारे नंबर ऑफ जीरोज बन जाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ जिसका नाम है ये, आपने ये साइन कभी सुना होगा, सच सच बताना, सुना है? हाँ सुना है, ग्रेजुएशन किए हैं तो सुना है, इंटर में पढ़ाया जाता है भाई। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, अगर नहीं पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलते हैं क्या, फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल, क्या लिखा तो 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 1 × 2 × 3 × 4, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल तो इसका मतलब होता है 1 × 2 × 3 × 4 × 5। इसमें लिखा 6 फैक्टोरियल तो इसका मतलब होता है 1 × 2 × 3 × 4 × 5। बात समझ में आ रही है? तो मतलब सबसे बड़ा फैक्टोरियल पे जाके, जहाँ जो फैक्टोरियल है उसी पे जाके रुक जाएगा और उसके पीछे जितने नंबर्स होंगे उसका प्रोडक्ट बात कर रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे,
उससे पहले मैं बात करूं कि 10 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, इसको आप बताइएगा बाद में, पहले 10 फैक्टोरियल को बताइए। तो 10 फैक्टोरियल का मतलब सर आपने क्या पूछ रहा, सर ने ये पूछा कि 1 इंटू, इसका 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। तो हम चेक करते हैं कितने नंबर ऑफ 2 और 5 है। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, सब में 2 के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको 2 की खोजने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हर एक नंबर के बाद आपको 2 मिल जाएगा। पूरे नंबर्स में जितने भी इवन नंबर्स होंगे उसमें सारे 2 प्रेजेंट होंगे, ये तो सबको पता है। तो हम मुझे किल्लत किसकी है यहाँ पे, 5 की। 5 की एक किल्लत है, मतलब 5 को अगर हम ढूंढ लें तो नंबर ऑफ जीरोज मिल जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ 5 प्रेजेंट हैं इस प्रोडक्ट में, तो हम उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जहाँ पे 5 मिल जाएगा वहाँ पे 1 जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ तक कितने आया, सिर्फ 1 जीरो मिलेगा। कैसे, 2 5 Z 10, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 5 के बाद अगला जीरो कब मिलेगा, 5 के बाद अगला जीरो यहाँ पे मिलेगा। ध्यान से देखना, ये 10 है तो 10 में क्या हम लिख सकते हैं, 10 को हम 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसमें भी 1 जीरो मिल जाएगा। तो अगर हम 1 से 10 तक के मल्टीप्लिकेशन करें तो लास्ट में यहाँ पे कितने जीरोज मिले, यहाँ पे मिले 1 जीरो, क्यों, इस पे मिले 1 जीरो और ये मिला 1 जीरो, तो कुल मिला कितने हो गए, 2 जीरो हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर, क्योंकि 10 में तो 1 जीरो अकेला लेके आएगा, चाहे इसको 5 इंटू 2 लोगे तो 10 का 1 जीरो अकेला है और अगला 1 जीरो यहाँ पे है। इसका मतलब अगर हम 5 तक बढ़ें, 5 तक बढ़े तो 1 जीरो, 10 तक गए तो 2 जीरो, ऐसे 15 तक जाएंगे तो 3 जीरो, ऐसे 16 तक, 10 तक गए, सॉरी ये हम 5 तक गए, फिर 10 तक गए, फिर 15 तक गए, फिर ऐसे 25 तक जाएंगे, 20 तक जाएंगे, है ना, 20 तक जाएंगे तो 4 जीरो। ये क्रम ऐसे चलता जा रहा है कि नहीं चलता जा रहा है ना। 20, आगे देखते हैं, देखिए इधर दिखाते हैं, थोड़ा देखिए ऑब्जर्वेशन देखिएगा कि कहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया, 1 से 5 तक कितने जीरो, 1 जीरो, फिर हमने 6 से कहाँ तक लिया, 10 तक कितने जीरो, 2 जीरो हो जा रहे हैं। फिर हमने क्या लिया, 10 से 15 के बीच कहाँ तक जा रहे हैं, 3 जीरो। फिर हमने किया 16 से 20 तक कितने जीरो, 4 जीरो। फिर मैंने लिए 20, ऐसे से एक बढ़ते जाएगा, तो 20 से 25 कितने, 5, 26 से 30 कितने जीरो, 5। अब यहां से देखिए, क्या मैंने सही लिखा है, क्या मैंने सही लिखा है, ट्राई करते हैं। सर यहाँ से 1 से 5 ठीक है, यहाँ से हमने चेक किया ठीक है, 10 से 15 ये भी सही है, 16 से 20 ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो 20 के पहले 3 जीरो थे, लेकिन जब ये 25 पे गया, जब ये 25 पे गया तो 25 में ध्यान से देखना 5 इंटू 5 मिल रहा है, तो 1 5 और बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, सिर्फ 5 इंटू 4 मतलब 1 ही 5 मिल रहा था, यहाँ पे 5 इंटू 3 1 ही, लेकिन यहाँ पे 2 5 हो गए, तो यहाँ पे आगे हमारी वैल्यू इंटरचेंज कर रही है, तो यहाँ पे 4 वैल्यूज ना होके 5 जीरो देगा, और जब यहाँ पे 5 देगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्योंकि आगे 1 जीरो बढ़ता जाएगा। ऐसे सिमिलरली देखेंगे, सिमिलरली देखते चले जाएंगे तो आपको एक वैल्यू और मिलेगी, क्या मिलेगी, वो वैल्यू मिलेगी आपको क्या मिलेगी, 100 में क्या बोलते हैं, 75 हम क्या ले सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 3, तो यहाँ पे भी 1 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको मिलेगा 50 में क्या लिखते हैं, 10 इंटू 5, तो 10 को हम लिखते हैं 5 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, और 5 1 हमारा, यहाँ पे 1 जीरो और बढ़ जाएगा। तो वैल्यू देख लें कितने जीरोज हैं। इसी टाइप से अगर कैलकुलेट करते जाएंगे तो 1 से 100 के नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई कर लिए, 1 से 100 के नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई कर लिए तो आप बताइएगा कितने जीरोज मिलेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे से 100, क्योंकि ये 100 फैक्टोरियल का हमने पूछा है। तो सब फैक्टोरियल में कितने नंबर आप जीरो होते हैं वो आप फाइंड कर लें। अच्छा सर, ये आपको समझ में आ गया। अब सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 25 की पावर 2 इंटू 12 में कितने जीरोज होंगे, 12 में कितने जीरोज होंगे।
तो आप क्या बताएंगे सर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको हम ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 4, इसको क्या ले सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो पता है जिनको ये नहीं पता रहेगा, ये तो जो रट के ये गए हैं कि जितने नंबर आप 5 होंगे बस वो काउंट करके हमें 0 नंबर आप 0 लिख रहे हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप 5 ज़्यादा है 2 से, 5 ज़्यादा है 2 से, तो जो वैल्यूज़ कम होगी उतने नंबर आप जीरोस पॉसिबल हैं। तो हम यहाँ पे आराम से बता देंगे कि जो टोटल नंबर आप जीरोज आएंगे वो कितने आएंगे, वो हमारे 2 आएंगे। कितने आएंगे 2, ठीक है। लास्ट में कितने नंबर आएंगे, यहाँ पे कोई डिजिट हो आपसे मतलब नहीं है, इन्होंने पूछा है कि लास्ट में कितने नंबर आप 0 देंगे, तो आपके कितने आएंगे 2 आएंगे। तो आप जल्दी से 100 फैक्टोरियल में ये बताइए, जैसे मैंने अभी बताया ना कैसे कहाँ पे, तो आप ये जल्दी से कैलकुलेट करिए कि 100 फैक्टोरियल में कितने नंबर आप 0 आएंगे, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। हम हट जा रहे हैं एक बारी। देखिए नहीं आया तो हम बताते हैं। हमने क्या सीखा था कि 1 से 5 तक के कितने जीरोज हो रहे हैं, 1 जीरो। तो ऐसे अगर हम सीधा बात करें 100 तक कितने होंगे, तो आप बताएंगे सर 100 का 5 बेर बनाते, 100.5 कर देते, कितना हो जाएगा 20। तो 20 जीरोज ऐसे हमें मिल रहे हैं, 20 जीरोज खड़े मिल। लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज आई थी जिसमें वैल्यू की जीरो बढ़ रही हैं। कैसी, एक तो हमारा मिला था कितना 25 मिला था, तो इसमें 1 जीरो बढ़ गया था, 25 काउंट इंटू 5 इंटू किए थे, ये वाला 5 काउंट हुए थे लेकिन ये वाला नहीं हुआ था, तो 1 जीरो और मिल गया। ऐसे हमारा क्या हुआ था, 25 के बाद क्या आया था 50 आया था, 50 में भी 1 जीरो मिल गया था। फिर क्या आया था हमारा एक 75 आया था, है ना। 75 के बाद हमारा क्या आया था 100 आया था, क्योंकि 100 का 1 10 तो हमने काउंट कर लिया, 1 10 का हमने ये काउंट, लेकिन देखो 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 ये जीरोज हमने काउंट किया, लेकिन ये जीरोज हमने काउंट नहीं किया, तो ये 1 जीरो बढ़ा देगा। तो कितने जीरो एक्स्ट्रा हुए, 1 2 और इसके 3, 1 इसके हुए 4। तो 1 से अगर हम 100 फैक्टोरियल की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा 24 जीरोज आएंगे, कि लास्ट में 24 जीरोज आएंगे। तो आपसे अगर किसी ने पूछ लिया कि 100 फैक्टोरियल के बीच में 100 फैक्टोरियल का अगर हम वैल्यू निकालें तो जो वैल्यूज आएगी उसके टोटल लास्ट में कितने जीरोज आएंगे, तो आप बेहिचक 24 जीरोज लिख सकते हैं। कितने जीरोज, 24 जीरोज लिख सकते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको करना क्या है, जैसे आपको ये करना पड़ेगा कि हमने बोला 216 या फिर कोई ऐसे नंबर लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 125। तो 125 में अगर आप कितने नंबर आप जीरोस फाइंड करने हैं, तो इसमें 5 का क्या करना पड़ेगा, टोटल 5 कितने प्रेजेंट हैं ये दिखाना पड़ेगा, है ना। 125 में 5 कितने प्रेजेंट हैं तो ये कितना दिखाना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि 125 फैक्टोरियल निकालना है ना, तो 125 फैक्टोरियल में कितने 5 प्रेजेंट है वो दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें भी ऐसे हम करते करते वैल्यूज, जैसे हमने 100 किया वैसे 125 का करते चले जाएंगे। तो 125 में हम करें तो कितने हो जाएंगे, 125 तक 5 5 के पेड़ बनेंगे, तो 25 का इकट्ठे बन गया, है ना। फिर एक तो 400 तक थे एक्स्ट्रा,